यदि हम पिछले 2-3 दशकों के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक कॉमन इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर हो गया है। और इसकी पॉपुलरिटी इस बात से भी जाहिर होती है कि आज से 10 साल पहले एसआईपी के अंडर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो करीब 2000 करोड़ के आसपास था और आज के दिन में वो 26,000 करोड़ के आसपास हो गया। इसका मतलब कि 10 वर्षों में ये 13 गुना इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ गया और ये तभी बढ़ सकता है जब कॉमन इन्वेस्टर्स को इसमें काफी भरोसा हो इस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में। लेकिन एक सामान्य बातें हैं कि आखिर एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉमन इन्वेस्टर के बीच इतना पॉपुलर क्यों है? जनाब, इसका एक ही कारण है कि एसआईपी स्टार्ट करने के लिए हमको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ता। ये हमें नहीं देखना पड़ता है कि मार्केट कब ऊंचा है, कब नीचा है, कब बॉटम लेवल पर गया, कब बियरिश है, कब बुलिश पेज है। जब भी आपका मन करे आप एसआईपी स्टार्ट करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करें और लंबे समय में, जैसे कहा जाता है एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट लंबे समय में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए काफी बेहतर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये तो जनाब एसआईपी के बारे में हो गई, क्यों ये पॉपुलर है और इसके क्या कारण है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बातें करें, यदि पिछले 5-6 में जुलाई 2024 से लेकर आज तक की, तो हर सेगमेंट में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, इसमें काफी उथल पुथल हुआ। और इस उथल पुथल में हमें एक कॉमन इन्वेस्टर को यह लगता है कि यदि मैं एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट किया हुआ हूं तो क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए या रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। और यदि आज मैं चाहता हूं कि एसआईपी स्टार्ट करूं तो क्या ये उचित समय है एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। जनाब, आज हम चर्चा करेंगे इसी बिंदुओं पर कि क्या स्मॉल कैप सेगमेंट में, मैं आज पर्टिकुलरली बात करूंगा स्मॉल कैप सेगमेंट की, स्मॉल कैप सेगमेंट में यदि हमारी एसआईपी ऑलरेडी पहले से है या इसका मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, या हम चाहते हैं कि आज हम स्टार्ट करें, तो क्या हमें इस बारे में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। स्टोन टेक्समिल के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन होता है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके ये बताएं कैसा लगा, कुछ क्वेरी जो वो बताएं, या मैंने कुछ गलत बताया हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाके पॉइंट आउट करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, कमेंट करें न्यू सब्सक्राइबर, जिससे हमें ये पता लग सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। इस पर आगे चर्चा करने के पहले कि हमें एग्जिस्टिंग एसआईपी इन्वेस्टर को कंटिन्यू करना चाहिए, पॉज करना चाहिए, एडिट करना चाहिए, और यदि कोई नया इन्वेस्टर चाह रहा है एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस मार्केट में इंटर करने के लिए, तो क्या उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले 17-18 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन क्या थी। और चूंकि आज हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप सेगमेंट की, तो हम स्मॉल कैप स्टॉक्स की बातें करेंगे जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 पीआरआई से। तो हम देखते हैं कि पिछले 17-18 सालों में 3 वर्ष ऐसे आए थे जिसमें काफी टर्मोइल हुआ था इंडियन स्टॉक मार्केट का और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का भी। सबसे पहले 2008-9 की बातें करेंगे, उसके बाद 2018-19 की बातें करेंगे, फिर 2020 जो अभी लेटेस्ट कोविड का हुआ है उसके बारे में बातें करेंगे। यदि 2008-9 की बातें करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई जनवरी 2008 में अपने हाईएस्ट लेवल पे था और मार्च 2009 में ये अपने लोएस्ट लेवल पे चला गया। ये करीब 15 महीनों के अंदर में ये करीब 75% के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई गिर गया, या यूं कहें नेगेटिव रिटर्न दिया इन्होंने। यही बातें करें थी 2018-19 की, तो यहां भी जनवरी 2018 में मार्केट जो था निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई हाईएस्ट लेवल था, पिक लेवल पे था, और अगस्त 2019 में ये अपने बॉटम लेवल पे था। और यदि गिरावट यदि दर्ज किया जाए तो देखेंगे ये 42% की गिरावट आ गई थी। और यही बातें यदि 2020 जब कोविड की बातें करें तो हम देखते हैं कि जनवरी 2020 में यहाँ भी ये अपने पिक लेवल पे था और मार्च 2020 में ये अपने बॉटम लेवल पे था। और यदि कंपेयर करते हैं जनवरी 2020 से मार्च 2020 के बीच में, इसमें 43% की गिरावट देखी गई है। ये गिरावट में बातें कर रहा हूँ निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई की, जो कि स्मॉल कैप सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम तीनों ही कंडीशंस पे एक इंटरेस्टिंग डाटा शेयर करना चाहेंगे। जैसे सामान्य तौर पे हम ये कहते हैं कि यदि आपको मार्केट में इंटर करना है तो आप लोएस्ट लेवल पर करें और एग्जिट करना है तो हाईएस्ट लेवल पर करें। लेकिन जनाब, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट लोएस्ट कब है, हाईएस्ट कब है, मीन्स मार्केट को आप टाइम आउट नहीं कर सकते। जो कहते हैं मैं मार्केट को टाइम आउट करता हूं उनका जस्ट मुकद्दर है कि उन्होंने जो कहा वो सही हो गया, अदरवाइज एनालिसिस की बेसिस पर यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। हमने यहां एग्जांपल लिया है, सबसे पहले हम 2008-9 की बातें करते हैं। जनवरी 2008 में मार्केट पिक लेवल पे था। हमने जनवरी 2008 से एक एसआईपी स्टार्ट की
यदि जनवरी 2008 जब पिक लेवल पे था उस टाइम एसआईपी स्टार्ट की, तो आज के दिन में जो उसकी स्थिति होती, एसआईपी स्टार्ट की निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई यानी इंडेक्स फंड में, मींस पैसिवली मैनेज फंड में, तो हम देखते हैं कि जनवरी 2008 में स्टार्ट करने के उसके 3 वर्षों के बाद उसकी एक्सआईआर की बातें करते हैं, वो 27.97% के आसपास होता है। उसके अगले 2 साल और यानी 2008 से 5 वर्षों में ये देखें तो 9.23% का एक्सआईआर आ रहा है। उसके 5 साल और बाद यानी 2008 जब एसआईपी स्टार्ट की थी, उसके 10 वर्षों में जो उसकी एक्सआईआर आई थी वो 19.86% थी। और उसके 5 साल और बाद यानी जब एसआईपी स्टार्ट की उसके 15 वर्षों में जो एक्सआईआर था वो 14.05% था। और जनवरी 2025 यानी जब एसआईपी स्टार्ट की थी उसके 17 साल 1 महीने बाद में जो रिटर्न इनका एक्सआईआर हुआ 16.46% हुआ। जनाब ये उस समय का डाटा है जब हमने पिक लेवल पे, और हमने इस डेटा में ये माना है कि हमने महीने के पहली तारीख को एसआईपी स्टार्ट की, यानी फर्स्ट जनवरी 2008 को स्टार्ट की। हालांकि जो पिक लेवल था वो थोड़ा सा बाद में था, लेकिन हमने एनालिसिस पर्पज से ये एज्यूम किया और उसके हिसाब से ये डेटा बनता है। यहाँ हमने देखा कि 2008-9 में जो ग्लोबल क्राइसिस के समय मार्केट काफी डाउन हुआ था, उस समय भी सबसे कम रिटर्न जो है सो 5 वर्षों का है 9.23%। अब बात करते हैं 2018-19 में, और यहाँ भी जैसे मैंने कहा कि जनवरी 2018 में पिक लेवल पे था, अगस्त 2019 में ये बॉटम लेवल पे था। अब 42% का गिरावट इसमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई में देखी गई थी। तो यदि हमने जनवरी 2018 में एसआईपी स्टार्ट की 1 जनवरी 2018 से, तो आज के दिन जो स्थिति है उसके 3 वर्षों के बाद यानी दिसंबर 2021 में ये, अब यदि 2018-19 के बारे में चर्चा करें, जैसा मैंने पहले बताया कि जनवरी 2018 में ये अपने पिक लेवल पे था और अगस्त 2019 में ये बॉटम लेवल पे आ गया था और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का 42% की गिरावट इसमें दर्ज की गई थी। तो हमने यहाँ जैसे पहले एग्जाम्पल में किया हुआ है कि यहाँ भी हमने 1 जनवरी 2018 को एसआईपी स्टार्ट की, और यदि हम 1 जनवरी 2018 को जब पिक लेवल पे था एसआईपी स्टार्ट की, तो देखते हैं कि आज की स्थिति इसकी क्या होती है। तो जनाब जब जनवरी 2018 में स्टार्ट किया तो उसके पूरे 3 वर्षों के बाद यानी दिसंबर 2020 में जो एक्सआईआर था वो 13.06% था। उसके अगले 2 साल के बाद यानी एसआईपी स्टार्ट करने के 5 वर्षों के बाद इसकी एक्सआईआर देखी गई तो 19.39% था। और उसके अगले 2 साल 1 महीने के बाद यानी जनवरी 2025 यानी जब से एसआईपी स्टार्ट की उसके 7 साल 1 महीने के बाद इसकी एक्सआईआर 23.07 देखी गई थी। यहाँ हमने देखा कि सबसे कम जो एक्सआईआर है वो फर्स्ट 3 ईयर्स में 13.06 और सबसे अधिक जो है वो 7 ईयर्स 1 मंथ में है 23.07। अब देखते हैं तीसरी स्थिति, जनवरी 2020 जब कोविड आया था, यहाँ भी देखा था कि जनवरी 2020 में ये अपने पिक लेवल पे था। अब मार्च 2020 में ये अपने बॉटम लेवल पे था और जो गिरावट देखी गई थी वो 43% देखी गई थी। और यहाँ भी हमने माना कि जनवरी 2020 में हमने एसआईपी स्टार्ट की और सारी एसआईपी हमने फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखते हैं कि आज के दिन में जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई की स्थिति बनती दिसंबर 2022 में यानी पूरे 3 वर्षों के बाद इनका एक्सआईआर 27.87% और इसके 5 वर्ष 1 महीने के बाद यानी जनवरी 2025 में इसकी स्थिति 27.57% के आसपास इसकी एक्सआईआर होती। अब सवाल ये है कि यदि किसी परिस्थिति में देखा हमने पिछले 17-18 साल का रिकॉर्ड कि किसी भी स्थिति में आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो आपको डबल डिजिट में रिटर्न मिलेंगे। यहाँ हमने देखा केवल एक ही समय ऐसा है जहाँ की डबल डिजिट में रिटर्न नहीं मिला था, वो था 2008-9 में दिसंबर 2012 में जब 5 सालों के बाद एक्सआईआर देखा था, इट वाज ओनली 9.23%। और इसके अलावा सारे जो रिटर्न है एक्सआईआर है वो डबल डिजिट में, और इन बाकी सब डबल डिजिट में सबसे कम 13.06% है। जनाब 13.06% सबसे खराब रिटर्न। स्टिल यदि हमें 13.06% भी 3 साल 5 साल 10 साल में यदि मिलता है तो जनाब हमें लगता है कि काफी बेहतरीन रिटर्न है। लेकिन समस्या कॉमन इन्वेस्टर्स में ये होती है कि वो चेज करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस को, जहां ये बताया जाता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में 30% 40% का रिटर्न मिलता है और उनको लगता है कि 13% 15% 14% रिटर्न जो काफी बेहतर नहीं है। इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस को चेज करते हुए अपना एलोकेशन जो अपने पोर्टफोलियो में है रिस्की कैटेगरीज, और रिस्की कैटेगरीज 3 तरह के कैटेगरीज हैं, वो है सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप और मिड कैप। इन तीनों कैटेगरीज में अपना एलोकेशन बढ़ा देते हैं। नंबर 2,
इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसके बावजूद भी लोग ये क्यों कहते हैं कि एसआईपी बंद करना चाहिए या हमें पॉज करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए या कंटिन्यू, बहुत सारी बातें करते हैं। तो जनाब इसका एक ही मुख्य कारण है कि जब मार्केट बुलिश फेज में होता है, जब रिटर्न को दिख रहा है कि 15%, 18%, 17%, 22% के आसपास है, तब कहीं कोई चर्चाएं नहीं होती हैं। वो हम चर्चाएं हमेशा तभी होती हैं जब मार्केट गिरता है और उस समय इवेल्युएट करते हैं और कहते हैं अब हम क्या करें। जनाब ये बिल्कुल सही बात है कि मार्केट जिस दिन गिरा रहेगा, बिकॉज परफॉर्मेंस के लिए एंट्री लेवल एग्जिट लेवल दोनों इंपॉर्टेंट है। एसआईपी में एंट्री लेवल जो भी जिस भी समय एंट्री करें वो सारे समय ठीक है, लेकिन एग्जिट लेवल के लिए चाहिए मार्केट कम से कम एवरेज रीजन में या पिक लेवल के आसपास या करें बुलिश फेज में होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं जब मार्केट नीचे गिरता है, उस दिन देखते हैं और फिर लगता है कि रिटर्न काफी खराब है। जनाब ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप उस दिन इवेलुएट करेंगे जिस दिन मार्केट गिरा होगा, तो आप लंबे समय तक करें, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करें, जो भी करें, परफॉर्मेंस आपको बेहतर नहीं दिखेगा। जनाब ऐसी क्या जरूरत है? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि भाई ऐसी आपने जब पोर्टफोलियो बनाया हुआ तो ऐसा क्या जरूरत पड़ेगा कि जिस दिन मार्केट गिरा हुआ है उसी दिन आपको एग्जिट करना पड़ेगा। और यदि ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होता हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एसेट्स को प्रॉपरली एलोकेट करना पड़ेगा। और डेटा बताता है कि आज के दिन करीब 16 करोड़ के आसपास एसआईपी फोलियो हैं। उस 16 करोड़ के एसआईपी फोलियो में करीब 47% जो फोलियो है वो बिलोंग करता है रिस्कियर एसेट, यानी थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप और मिड कैप। बाकी जो 53% हैं वो ए बिट कम रिस्कियर सेगमेंट जो है, जो लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो यदि आपका ये जो 47% का बता रहा हूं कि एवरेज रिस्कियर एसेट में एलोकेशन है, यदि आपका ये एलोकेशन आपके रिस्क टॉलरेंस लेवल से मैच करता है देन इट्स फाइन। अदरवाइज टिपिकली ये कहा जाता है कि 25%, टिपिकली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ टिपिकली, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। टिपिकली माना जाता है कि रिस्कियर ऐसे में 25% का एक्सपोजर रखना चाहिए और 75% कम रिस्कियर यानी लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और फ्लैक्सी कैप में एलोकेशन करना चाहिए, सो दैट यदि मार्केट गिरे और आपको पैसे की नीड हो, आप रिस्कियर एसेट से आप एग्जिट ना करें, बल्कि यदि पैसे रिडीम करना हो तो वो कम रिस्कियर एसेट जो है जिसमें गिरावट कम हुई होगी उसमें से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो यदि इस वीडियो को हम कंक्लूड करना चाहें, हम ये कह सकते हैं यदि एसआईपी करनी हो, हम अभी हमने स्मॉल कैप सेगमेंट की बातें करी। स्मॉल कैप सेगमेंट में एसआईपी यदि आज करना चाह रहे हो तो आप स्टार्ट कर दें। हर समय जो है एसआईपी स्टार्ट करने के लिए बेहतर है। और एक चीज का ध्यान रखें कि यहां हमने देखा कि 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 17 इयर्र्स के का हमने इवेलुएट किया है। तो लंबे समय के लिए एसआईपी करें। ये आप चाहते हैं कि 6 महीने आप देखें तो हो सकता है जनाब ये जो 27.97% दिख रहा है रिटर्न, वो शायद 7% हो या निगेटिव हो जाए। सो दो चीजें ध्यान रखें। नंबर एक, पोर्टफोलियो में एलोकेशन जो करें रिस्कियर एसेट और कम रिस्कियर एसेट में अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से करें। और कहा जाता है कि इन्वेस्टर की जितनी अधिक उम्र, उसका कम रिस्कियर एसेट में एलोकेशन अधिक होना चाहिए, और जिसकी जितनी कम उम्र उसका रिस्कियर एसेट में एलोकेशन अधिक होता है। नंबर दो, इन्वेस्टमेंट हमेशा डिसिप्लिन वे में करें और लंबे समय के लिए करें। यदि आप चाहते हैं कि साल 2 साल में ये रिटर्न मिल जाएगा तो हो सकता है आपको मिले भी, या हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न का भी सामना करना पड़े, जैसा कि अभी किसी ने सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट किया होगा एसआईपी, निश्चित रूप से उनका पोर्टफोलियो निगेटिव में रहा होगा। सो निश्चित रूप से यदि आप लंबे समय के लिए डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एसआईपी कंटिन्यू करें। और चूंकि मार्केट वोलाटाइल है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है कम एनएवी पर अधिक यूनिट्स को एक्यूमुलेट करने की, सो दैट जब भी मार्केट रिकवर करेगा आप इस सेगमेंट में काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखेंगे। थैंक यू।